हंसी मजाक ठिठोली करते हुए अभिषेक पूछा था, क्या चेंज हो रहा है भाई इस साल? कुछ नहीं, क्योंकि भाई ये पहले भी ऐसे थे, 5 साल पहले भी ऐसे थे, 5 साल बाद भी ऐसे ही हैं और अभी भी ऐसे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे। वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, ढाक के 3 पात। ये लोग चेंज होने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ दूसरों को ज्ञान बांटने वाले। साल बदल जाता है, डिजिट बदल जाती है, पर इन लोगों की ना आदत बदलती है ना नीयत बदलती है। लोगों के साथ इतनी इतनी सारी चीज़ें हो गई 2025 में, इनके साथ भी इतनी बड़ी चीज़ें हो गई थी अपने आप को बदलाव लाने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए। पर ये लोग टस से मस नहीं हिले भाई साहब, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। वही दूसरों को दिखाने वाले, अपनी शान और शौकत दिखाने वाले, ऐशो आराम में ज़िंदगी बिताने वाले। कोई ना मेहनत ना मशक्क़त, कोई ना इम्प्रूवमेंट किसी चीज़ में, ना कोई काम धंधा मिला। जो 2025 में था वही 2026 में भी यही होने वाला है, क्योंकि ना ये सुधरेंगे ना इनके हालात सुधरेंगे, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। तो जनाब का रह गया था पार्ट, और जबकि जनाब ने आज फिर डाल दिया है। हालांकि वो उस पर कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, 8 लाख पे ही गाड़ी आकर रुक गई है। पर हाँ ठीक है, चालू अप्पी के बराबर तो चल ही रहे हैं। चालू अप्पी से बुरे भी नहीं है, तो चालू अप्पी से अच्छे हालात नहीं है, तो चालू अप्पी से बुरे भी नहीं है। तो बाकी का जो रिव्यू, चलो वो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और लगता है यूट्यूब में अब फिर ग्लिच हो गया है। अभी 15-20 दिन पहले भी हुआ था। वीडियो जो है वो प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही। 2 घंटे से अपलोडेड है, बिल्कुल रेडी है खुलने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। तो समझ नहीं आ रहा। जो चालू पे का लास्ट पार्ट था वो मैंने अपलोड कर रखा है, अगर हो गया तो चला जाएगा, नहीं तो फिर आपको वो दिन में कल देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ तो ये वाला पार्ट हो गया, तो ये भी देखते हैं, क्योंकि पिछली बार इस चैनल में प्रॉब्लम नहीं थी, उसी में थी और उसी में ही हो रही है अभी भी। तो हंस हंस के कह रहे हैं अभिषेक से, कोई नया चेंज नहीं होने वाला है, वही सेम होने वाला है। वही मैं ढाक के 3 पात, वही नाक को सड़क सड़क करूंगा, वही बाल बनाता रहूंगा, बालों में हाथ फिराता रहूंगा, वही मैन चाइल्ड बना रहूंगा, वही मेरी बीवी हमेशा मुझे खुश करती रहेगी और मैं बस फ्री फंड में एक टीनेजर बच्चे की तरह से उससे सामान लेता रहूंगा, उनको फ्लॉन्ट करता रहूंगा। जैसे ऐसे होते ना बच्चे, उनकी तो मजबूरी है कि भाई वो अभी कमाते नहीं है। बिल्कुल मैडम का और जनाब का यही हाल है कि वो शुगर मॉमी बन के उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करती रहती है, और वो जो है बच्चा बन के अपना सब कुछ मैन चाइल्ड बन के सारा सामान लेता रहता है। उसको और उसके मतलब अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को, दोनों को पाल रही है मैडम। बच्चे के आने से पहले अकेले को पाल रही थी, अब 2 को पाल रही है। और उसके बाद हो जाता है भाई साहब रात के 12 बजे और मैडम को उठा के कहता है, डिपे डिपे चलो, नए साल की शुरुआत हलवे के साथ, जो कि तुमने पता नहीं इस बार कैसा बनाया है। और भाई साहब अपने घर के पंखे कहे नहीं ठीक कराते हो, खड़खड़ 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 की आवाज आ रही थी। मैडम को उठा के लेकर आए हैं और वो कटोरी में से लगता है बैठ के खुद खाए आए हैं। कटोरी इतनी कैसे सनी हुई रह सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे कटोरी में डाल के चम्मच भर के निकाल लिया हो उसमें से, क्योंकि बाउल में आपने अगर थोड़ा सा भी डाला तो बाउल चारों तरफ से तो क्लीन रहता है। इतना गंदा बाउल कैसे हो सकता है? कि क्या 1-2 चम्मच निकाल के पहले ही खा लिया था इसमें से, या टेस्ट कर लिया था, देखूं कैसे बनाया है कैसा नहीं बनाया, अच्छा बनाया तो खाऊंगा। लो डेपे, हलवा तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ, चलो खाएंगे नए साल की शुरुआत मीठे के साथ। क्योंकि बाकी हमारे खानदान ने तो हमें तवज्जो देनी बंद कर दी है। सब चालू के यहाँ चले जाते हैं, चालू अपना सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन इसने अम्मी को डांटा होगा तो भैया अम्मी नहीं गई, ना 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 ना, अम्मी कहीं नहीं थी। ना अम्मी चालू के यहाँ थी नए साल के टाइम पे, तो अम्मी कहाँ थी? ना अम्मी जनाब के यहाँ थी। अम्मी आराम फरमा रही थी अपने सिंहासन। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और भाई ऐसा कोई कैसे कर लेता है? मैं इतने सालों से कैमरा यूज कर रही हूँ, मेरे से तो ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ खा रहे हो एक्सप्रेशन देने के लिए तो कैमरा पहले सेट कर लो, फिर उठा के खाओ, फिर कहो बहुत अच्छा लगा, और फिर नेचुरल एक्टिंग करो। लाइक सीरियसली, कैमरे के सामने कोई नेचुरल एक्टिंग कैसे कर सकता है? और फिर मैडम खा रही है, फिर कहते हैं आज तुम्हारा मोदाहा जैसा नहीं बना है, अच्छा बना। और जनाब को मतलब मिल गया मौका सुनाने का। कहते हैं इस बार का हलवा गाजर का हलवा लग रहा है, उस बार तो पता नहीं क्या बना दिया था। तो बता दो ना जनाब, क्या बना दिया था? आपने ये नहीं कहा डेबे ये किसने बनाया मुजस्सिमा? और फिर कहती हैं फुप्पियों ने मेरा हाथ का पहली बार कुछ खाया था, क्योंकि यहाँ वो आती नहीं है, मैं वहाँ जाती नहीं है, तो बनाएंगे कब और खिलाएंगे कब? और फिर कहती हैं फुप्पी देखो बहुत अच्छा बनाया है, मैं अच्छा बनाती हूँ। वो तो इत्तेफाक से, अरे भाई क्या ही फर्क पड़ जाता। लोग कहते हैं चोर आया चोर आया चोर आया, किसने देखा? लेकिन जब चोर आया और जब पकड़ा और तब वो पकड़ा ही नहीं गया, तो फिर क्या फायदा? ओ माय गॉड, कहानी फिट नहीं बैठी। तो कहने का मतलब ये है, तुम यहाँ पे भले ही बहुत ही अच्छी चीज बना लो, तुम वहां पर गई, तुम्हें उनको खिलाने का मौका मिला और तुमने पचका कर दिया, तो क्या फायदा? वो कैसे ट्रस्ट करेंगी? वीडियो में देख कर कैसे ये जज कर लेंगी कि वाकई में तू सारी चीज अच्छी बनाती होंगी? अल्लाह तो तेरी बहू फूअड़। गांव की लोग औरतें तो ऐसी बोलती हैं, भाई तेरी बहू को कुछ नहीं आता, इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखा कर भेजा। फुप्पी
देखो मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ, बच्चा सो रहा है, बच्चे की ऊपर सर पे बैठ गई, हमें ये जो चोचलेबाजी करनी है दोनों को, हम माँ बाप थोड़ी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हैं। और फ्लैश लाइट जला रखी है क्योंकि कमरे की लाइटें बंद कर रखी है, डिम लाइट जला रखी है, लेकिन फ्लैश लाइट जला के दिखाएंगे, देखो हलवा कितना अच्छा है, दानेदार बना है। और मैडम ये जो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भी तो मुसलमान हो गई हो, अब तो तुमने इतने बड़े बड़े नाखून काहे बढ़ा रखे हैं भाई, गंदगी की बात। चलो 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 काटो काटो काटो, अम्मी मना करेंगी, अम्मी नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं फूफा मैं हलवा अच्छा बनाती हूँ, उस दिन अच्छा नहीं बना था, कहती उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई थी, सॉरी कान पकड़ लिया। और हो गया है 1 जनवरी और भाई साहब और आ गए हैं धर्म दादा, क्योंकि धर्म दादा का 1 तारीख को बर्थडे होता है। तो चलो 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 जनाब को कंटेंट बनाने का मौका मिला, चाहे हैप्पी बर्थडे धर्म दादा, केक काटेंगे, कंटेंट बनाएंगे। तो राहुल को नहीं बुलाया क्योंकि राहुल का भी होता है, और शायद आई थिंक पिछली बार और उससे पिछली बार भी उन्होंने साथ में ही सेलिब्रेट किया था क्योंकि दोनों का बर्थडे था। धर्म दादा ने पहले मुझे हल्की करी अपने बर्थडे के टाइम पे, और आज वाले ब्लॉग में देखा था तो कि धर्म दादा ने पूरी मुच्छे साफ कर दी भाई। और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये लेने गया है अपनी जो है नन्ना के लिए नारियल पानी। आ जाओ ऊपर ले आओ। ये आए हैं कारी मामू, क्योंकि कारी मामू आए थे यहाँ पे मेहर को छोड़ने के लिए, क्योंकि चालू ने इनको तवज्जो बिल्कुल नहीं दी, तो इसलिए हमने सोचा हम थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं और हम जाने अनजाने चालू को ये बात दिखा देते हैं कि चालू देख तू। और भाई साहब अम्मी का पेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ये किसकी, ये अच्छी निशानी नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ना केवल उनका गोल मटोल टाइट पेट होता जा रहा है, जबकि पहले पेट इतना ओवरऑल वो हेल्दी थी, पर इतना पेट नहीं दिखता था। अगर आपने नोटिस करा हो जब वो झूले झूल रही थी तो पेट कैसा लग रहा था उनका, टायर के टायर बन रहे थे। और अभी भी वो जब ग्लास उठाकर पानी पी रही हैं तो अगर ये समझ लो कि अगर आपके सीने से पेट बाहर निकल रहा है तो वो खतरे की निशानी है। हमारे डॉक्टर तो यही कहते हैं। पेट बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों का बढ़ जाता है, लेकिन अगर सीने से बाहर, सीने के लेवल से बाहर आ रहा है तो वो खतरा है। और एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है, उनका सीने से बिल्कुल बाहर आ गया। भाई सीने से बाहर आने का मतलब तो एक ही टाइम पे होता है, उसमें खतरा नहीं होता, जब वुमन प्रेग्नेंट होती है तब आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है ही नहीं है तो ये इतना होना, भाई आप जो है देखो दिखाओ और उसका कुछ इलाज करो। मेहर को छोड़ने आए हैं ये और इतनी जल्दी निकल भी रहे हैं ये, तुम तो तवज्जो देते नहीं हो। वो बेचारे आए थे और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आने जाने की टिकट तो दे दी है, क्या पैसा दिया है इसने। और ये तो चलो मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं उनको एक बात जो है वो बता देती हूँ कि कारी मामू को थोड़ी सी हेल्थ का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनको कोई अपना ट्रीटमेंट कराना है, जिसके चलते उन्होंने हेल्प मांगी थी जनाब से। और जनाब ने कोई रिप्लाई नहीं किया, ना हाँ बोला ना बोला, और चुपचाप वहां से आ गए और उनका कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं है। चालू का तो बन नहीं रहा, क्योंकि चालू ने तो बिगाड़ खाता कर लिया है। बिगाड़ खाता मतलब लड़ाई झगड़े कर लिए और मन मुटाव कर लिए कारी मामू से, इसीलिए कारी मामू अब उनके घर नहीं जाते और चालू के घर हमें दिखाई नहीं दिए थे। वो सिर्फ जनाब से मिलने के लिए आए थे क्योंकि उनकी अपनी मदद चाहिए थी उनको। लेकिन अभी भी वो छोड़ने आए हैं तो ऑफ कोर्स अगर वो चालू अपना कंटेंट बुला रही है तो खर्चा भी चालू ही करेगी, तो चालू ने ही बुलाया है। लेकिन फिर भी चालू के शक्ल देखने को भी नहीं मिली चालू के व्लॉग में, और सिर्फ वो नीचे चले गए और अम्मी के साथ ही मिलने के लिए ऊपर आ गए जनाब से। लेकिन चालू के घर नहीं गए। चालू के घर अगर गए होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि चालू रिकॉर्ड ना करे और दुनिया का मुंह बंद ना करे कि बैंगन चोर की जो बात चल रही थी ना, अब हमने मामू से सॉर्ट आउट कर लिया है। ना तो इसको मामू को वापस नौकरी पे देने, क्योंकि फनी ने जो नौकरी दे दी है भाई, वो इतना बड़ा अमीर आदमी बन रखा है, अब वो सबको नौकरी बांटता फिर रहा है। और इसके मामू को हटा दिया, और हटाना ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भाई छोटी सी नौकरी के लिए तुम बेइज्जत करो, और मामा जैसे ओहदा, बड़ा मामा मतलब मामा है और बड़ा ओहदा होता है, तेरा ससुर भी लगता है, और तुम उसको नौकरों की तरह से ट्रीट करो क्योंकि तुमने उसको नौकरी पे रख रखा है। उससे तो अच्छा ही है कि भाई कुछ मत करो, इज्जत कर रहे हो तो कम से कम बेइज्जती भी ना हो। तो लेकिन ये कल आए थे, आज ये जा रहे हैं, तो रुक जाते। मामा ने क्लियरली बोल दिया कि ये टिकट थी तो इसलिए हम चले गए थे, क्योंकि टिकट थोड़ा ना वेस्ट करेंगे, बार बार थोड़ा ना चालू दोबारा से कराती फिरेगी। और अगले महीने आएंगे, 1 महीने बाद आएंगे अब मेहर को लेने के लिए। और धर्म दादा कितने साल के हो गए हो? कहते इतने साल के। अरे तुम तो सलमान खान से छोटे हो अभी। अम्मी ने देखो क्या कैलकुलेशन निकाली है, कहती हम देख रहे थे ना सलमान खान का बर्थडे था तो वो इतने साल के हैं, ये कम साल के हैं। बस हम ये कह रहे थे शानू कि हम कारी मामू से कहे थे अभी रुक जाते,
रुक जाते और फिर तुम उनके बैग टटोल लेते, कहीं यहाँ से कुछ चुरा कर तो नहीं लेके जा रहे, जैसे तुम डेला में टटोल ली थी जब तुम्हारा मोबाइल नहीं मिल रहा था। वाह भाई वाह, मतलब वहाँ इतने सारे लोग थे और वो जनाब ने इनके साथ प्रैंक किया फ़ोन छुपा के, तो इनको और कोई याद नहीं आया। इनको सिर्फ और सिर्फ कारी मामू का, जबकि कारी मामू ना हंस रहे थे, ना बोल रहे थे, ना प्रैंक में इन्वॉल्व थे, जबकि सारी इनकी दोनों बहनें और वो सब सब एक थे, किसी को नहीं पता था, सिर्फ जनाब को पता था। और ये क्या ढूंढ रही थी अंदर कमरे में जाके, कारी मामू का बैग। अब ये क्या होता है, जिनको पता होता है कि कौन ले सकता है, कौन छुपा सकता है, कौन चुरा सकता है, उसी का ही तो बैग ढूंढा जाएगा। तो कर दी ना अपने भाई की बेइज्जती। और फिर दरवाजा खुलता है और मैडम कहती हैं कि वो कृष्णा आया है। कौन कृष्णा? पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जनाब ये बाथरूम में से बोल रहे हैं या कमरे में से बोल रहे हैं? ओहो, वो कमरे वाली बात सच है क्या? कुंडी खोली, मैडम बाहर खड़े हैं, फिर कहते कृष्णा आया। कौन कृष्णा? ले भाई ले, तू खीर बना के लेकर गया, तुझे भूल ही गए वो। कौन कृष्णा? बस जनाब कितने कृष्णा को जानते हो? हाँ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो हमारे घर तक आ जाएगा। कौन कृष्ण आया है? अच्छा ये कृष्ण आया है, तुम कितनों को जानते हो? अरे ये है कृष्णा, है कृष्णा है। हाँ तो गा भी लेते, कृष्णा है और राधा है, पर तुम नहीं बोलोगे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई। तुमने खीर बनाई है? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा सोचा चलो आज नया साल है तो खीर बना लेते हैं। और ये खीर कहाँ से आई है? यस, मम्मी की किचन से बनकर। और किसने बनाई है? कृष्णा ने। अभी आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैडम जनाब तभी खा सकते हैं जब उनकी मम्मी के किचन में कुछ हाइजीन तरीके से बना होगा, वरना किसी की भी लाई हुई चीज कैसे कोई खा लेगा भला? और जनाब मैडम तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये इस मम्मी की किचन से बनकर आई है। क्यों? क्योंकि वो लड़का वही रहता है। इससे पहले भी मैंने मेंशन किया था और मैंने बताया था कि ये लड़का वही रहता है जहाँ इनकी पहले जो वो इंटीरियर डिजाइनर थी ना, जब वो रह रही थी, वैसे ही अब इस लड़के की लॉयल्टी टेस्ट बहुत अच्छे से हो गई है। 1.5 साल हो गया इसको यहाँ पे रहते हुए। अब समझ में आ गया है कि ये ट्रस्ट वर्दी है, इसका जो है लॉयल्टी टेस्ट हो चुका है। अब इसको एंट्री हो गई है घर में आने की। तो बैल बजी है, आ गए हैं, कृष्णा आया है, भूल भी गए, नाम भी भूल गए, और फिर बारी आ गई है खीर चखने की। डेपे डेपे चम्मच लाओ, देखो कृष्णा खीर लाया है। उसने कहा भाभी चेक करके बताएंगी कि कैसी बनी। माशाल्लाह, मैं अभी नहा के आया था, अभी मैंने ब्लो ड्रायर नहीं लगाया है। डेपे टेस्ट करो, कृष्णा बोल रहा है खीर लेके आया है। अभी डिपी की ओवर एक्टिंग देख लो, शर्मा रहे हो इतना कृष्णा को देख के। बच्चा कह रहा है, बच्चा किसी भी एंगल से नहीं भूलता भाई नानी को, नहीं वो कहता है यहाँ ये नानी की है, ये आन की है। किसकी बात कर रहा है वो? डाइनिंग टेबल की चेयर की, क्योंकि उसकी नानी वहीं बैठती है और आन वहां पे बैठता है। अरे प्रेजेंटेशन तो बड़े सुंदर करी है भाई। अच्छा इसने फिरनी बनाई है? फिरनी? उसने पिसे हुए चावलों की खीर बनाई है। अभी जी आपके प्यारे से देवर ने। और मैडम ये जो तुम लखनवी कुर्ता पहन के बैठी हो, इनको कम से कम प्रेस कर लेते। इतने सारे हाउस हेल्प रखे हुए हैं, इतने सारे हेल्पिंग हैंड है आपके पास, फिर भी सुकड़े हुए कपड़े पहन लेती हो। छी 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 छी। पता नहीं सुकड़े हुए कपड़े देखकर ना, पता नहीं मेरे दिमाग में इतनी उलझन होती है ना, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। फिर चाहे ये पहने, चालू पहने, या पिज्जा पहने, या कोई भी मतलब जनाब पहने, या कोई भी, किसी का ना रिंकल होती है ना उनके कपड़ों में बहुत। देखो एक तो होता है कि आपने कपड़े पहन लिए और आप घर से बाहर निकले हो, गाड़ी में बैठे हो, तो वो सुकड़ जाते हैं बैठे बैठे रहने से, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर घर में पहन रहे हो और वो इतने ज्यादा सुकड़े हुए कि लाइक आपने निचोड़ कर ऐसे कैसे रख दिया फिर खोल दिया हो, इतनी ज्यादा रिंकल वाला बिना आयरन किए हुए कपड़े, मुझे दिमाग में बड़ी उलझन होती है। मेरे कपड़े प्रेस हुए हुए रखे रहते हैं अलमारी में, लेकिन मैं जब जाती हूँ ना तो एक बार फिर उन पे आयरन करती हूँ, करवाती हूँ बच्चों से, तब पहन कर जाती हूँ। पता नहीं क्यों ना अजीब सा लगता है कि भाई क्यों सुकड़े हुए कपड़े पहनने। उसने कहा आप खाओगे? तो उसने कहा हाँ। अभी वो शक्ल देख के उसने साफ मना कर दिया, नहीं खाना। बहुत ही सिलेक्टिव चीजें खाता है भाई साहब बच्चा। और अगर मैडम यही बात बोल देते ना, बेटा ये मिठाई है, तो वो खा लेता, क्योंकि वो समझ गया मिठाई क्या होता है। चलो बेटा कोई बात नहीं, मम्मा खा लेगी। चम्मच मुंह में रखा और एकदम से कृष्णा को देखा, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। जनाब कहते हैं अच्छा अच्छी बनी है, लाओ लाओ मुझे भी दिखलाओ, मुझे भी खिलाओ। और वो कह रहा है पहली बार बनाई है। वाह, तो मैडम को भी कुछ सिखाओ। जनाब बिल्कुल गीले बालों में, ऐसे लग रहा था कि मैडम जैसे बाथरूम में से बुला के लाई हूँ। जनाब बिल्कुल गीले बालों में आ गए हैं, चिपटे हुए से बाल करके। और अगर लोग सही कह रहे हैं तो भाई मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है जनाब के बालों पर। बहुत अच्छी है, केसर का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ रहा है, प्रॉपर फिरनी वाला फिर आ रहा है, तुम भी खा लो। तो उसने कहा मैं खाकर आ रहा हूँ नीचे फर्स्ट फ्लोर से, यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ। ऑफ कोर्स ये अम्मी के घर नहीं रहता है, क्योंकि अम्मी के घर के दरवाजे बदल चुके हैं। क्योंकि जब भी वो व्लॉग बनाता है तो उसमें वही दरवाजे आते हैं जो इनका पुराना वाला घर था, जिसमें आज की डेट में मम्मी जी रह रही हैं। और इसीलिए मम्मी जी का अकेले रहना वहां पर ठीक नहीं है। तो अगर इनकेस ये लड़का वहां पर रहता है तो एक तरीके से देखा जाए तो उनके लिए भी वो बेहतर है कि एटलीस्ट वो रात को अकेले तो नहीं रहती हैं।
अकेले घर में। और देखा जाए तो लड़का ठीक ठाक सीधा साधा सही है। वो अलग बात है कि इनके रंग में रंग के वो भी ये भी बचकानी हरकतें करता है, पर हाँ ठीक ठाक है लड़का, सीधा साधा सा है। इसीलिए तो वो लोग इसको अच्छे से रगड़ रहे हैं। ये अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, कोई चालाकी नहीं, कोई किसी के साथ जो है डबल क्रॉस। उन्होंने मना कर दिया, ये व्लॉग तक नहीं बना रहा है। तो इसके जैसे सीधे साधे लोग होते हैं ना, जो मैं हमेशा ही कहती हूँ, किसी को रगड़ना आता है तो किसी को रगड़वाना आता है, या यूं कह लो कि किसी को रगड़ना है तो किसी को रगड़ना आता है। तो ये वही रहता है मम्मी जी के घर में। वही जो दरवाजे हैं वो वही वाले दरवाजे जो चालू करके पुराने घर के दरवाजे, वहीं बैठकर ये वीडियो वगैरह बनाता है। क्योंकि बालकोनी के भी इसके कई बार वो देखे हैं हमने, जो शॉर्ट वीडियो या ये इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाता है। तो ये रहता है माता जी के घर में, यानी कि मम्मी की माता जी के घर में। इसलिए रात देर सवेर ये जो है ना, जब इसका सोने का टाइमिंग है, क्योंकि उनके भी सोने की टाइमिंग है, तो ये जो है उसको अभी देर रात को जब वो शूट करते हैं तो वो खुद से शूट कर लेते हैं और ये फिर अपना आ जाता है नीचे सोने के लिए। अनटिल अगर पूरा घर जाग रहा है, मम्मी जी भी अगर शामिल है कहीं तो ये भी रहता है, और मम्मी जी अगर सोने के लिए जाती है तो ये भी चला जाता है। फिर जबरदस्ती का अननेसेसरली हंसना, कि बोलते हैं ना कि पहले साल जो करते हैं वो पूरे साल वही करोगे, भूत से डरा दिया, भूत से ये कर दिया, जबरदस्ती हंस रहा, जबरदस्ती। मतलब कायदे में ये है कि उस लड़के ने भी अब अपने जो है पैर जमा लिए है, मैडम जनाब के घर में एंट्री मिल गई है उसको। मे बी इसकी शायद अपनी पर्सनल गरज हो, जैसे होती है ना सबकी अपनी अपनी गरज होती है कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। देखो एम्बिशियस तो है लड़का, क्योंकि वहाँ पे एक दो एक्टर हैं, वहाँ पे भी जाता रहता है, जो फिल्म सिटी है वहाँ पर भी जाता रहता है। एक शॉर्ट फिल्म में इसने किसी के साथ काम किया था, अपना व्लॉग बनाया था, वो भी करता रहता है। तो धीरे धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। जरूरी थोड़ी ना हो सकता है उसकी जिंदगी भर का प्लान ये थोड़ी ना होगा कि मैं चालू की ही जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस में रहूंगा या उसी के लिए नौकरी करूंगा। हो सकता है इसके लिए ऊपर वाले ने यहाँ रहकर कुछ बेहतर कुछ लिखा हो, कुछ बड़ा लिखा हो। लेकिन लग रहा है अपने काम में कि चालू के साथ अकेले के साथ काम नहीं चलेगा भाई, मैडम जनाब के साथ में भी जो है घुलना मिलना पड़ेगा। तो ट्रस्ट तो जीत लिया, हो गया 1.5 साल, तो ठीक है अब एंट्री मिल गई है। क्योंकि मैडम जनाब के घर में इतनी आसानी से किसी को एंट्री नहीं मिलती है भाई। और उसके बाद आ गया है बच्चे को लेके, रोहन आपने नई कर ली, रोहन आपने ये कर लिया, ये कर लिया। जबरदस्ती की अननेसेसरली बेचारे बच्चे को ना नहाते चैन, ना खाते चैन, ना सोते चैन, ना उठते चैन, ना बैठते चैन। क्या करके छोड़ोगे? छोड़ दो भाई, उसको जीने दो। एक तरफ कहते हैं कि हम इसके दिमाग पे बोझ नहीं डालना चाहते, इसको ज़्यादा ये नहीं करना चाहते, इसलिए एडमिशन नहीं करा रहे, और तुम तो इससे ज़्यादा बोझ डाल रहे हो उस बेचारे बच्चे को। अरे जीने दो उसको, उसकी ज़िंदगी। सबको ये बोल दो, सबको वो बोल दो, तो इसकी मेंटालिटी खत्म ही नहीं हो रही है भाई, इसकी हरकतें नहीं खत्म हो रही है बचकानी। बोल दो सबको हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई तू अपने दांत देख के जा साफ करा के, सुट्टा लगा पड़ा है तेरे दांतों में। क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, अपने टीथ को क्लीन कराते रहते हैं। लेकिन जिनको आदत होती है ना भाई ये वो स्मोक करने की, तो जो दांतों के बीच के जो गैप होते हैं ना, जो जहां दांत के जॉइंट होते हैं, वहां पे उसकी वो स्मोक जो है ना वो फिल हो जाती है और आपके दांतों पे वो दिखने लग जाता है। और वो भी तब ये टाइम टू टाइम क्लीन कराते रहते हैं। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो जो नीचे वाले दांत है ना उसमें आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। ये क्या लगा के आए हो? जगह जगह उसके क्रीम लगा दिया। अब उसको बिठा के अपनी गोद में सब कुछ कैमरे के सामने, जैसे चालू दिखा रही ना, मैं बहुत ही अच्छी माँ हूँ। ये भी भाई ये प्रूव करने के चक्कर में लगा रहता है ये बंदा कि मैं बहुत अच्छा बाप हूँ। वाह, एक वो माँ जो कुछ नहीं करती, सिर्फ कैमरे पर दिखाती है थोड़ी देर के लिए, एक वो बाप जो कुछ नहीं करता, कैमरे पर दिखाता है थोड़ी देर के लिए। बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ वो तो दिख जाती है जब बच्चा तुम्हें धुतकार के भाग जाता। दिल जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, उसके मुंह पे लगा रहे हैं आ जाए प्यारे पास हमारे, गाना गा रहे हैं उसे, ऐसे कर दो बेटा, ऐसे कर दो बेटा। समझ में नहीं आ रहा, कडल समझ के रख रखा है बच्चे को। सेम टैक्टिस अपनाते थे ये कडल के साथ, सेम सारी चीजें। ताली दे दो, दे ताली, ये कर दे, वो कर दे, और बेटा मैडम के लिए वो जनाब था और पति भी जनाब, जनाब के लिए बच्चा भी दे ताली और कडल भी दे ताली। हो क्या तुम लोग? और ये 1 जनवरी को कुकिंग कर रही है, मैं रूहान के लिए पुलाव बना रही हूँ, एग पुलाव, और ये सारे पूरे साल कुकिंग करेगी। तो कहती है इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह। और भी कुछ रह गया तो वो भी बोल लो। हाँ अभी 1 महीना तो पूरा करने वाली, आगे का तो पता नहीं। और मैडम ने नया कुक कर लिया है जिसका स्टिकर भी नहीं हटाया। हैप्पी न्यू ईयर पार्टी करिए कल रात जम के। क्यों भाई? उसकी बीवी, उसकी पार्टी, उसकी सोसाइटी, उसके लोग, उसके अपने रिश्तेदार, उसकी फैमिली,
तुम्हें क्या मतलब है, तुम कुछ ना करो तो वो भी ना करे। मैं बात कर रही हूँ अंकित की, अंकित आए तो बस लगे उसे छेड़ने। अभी तुम्हारी तो उम्र हो गई है, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, तो तुम इनको इनको यंग यंग लोग हैं, इनकी नई नई शादी हुई, तो ये भी कुछ ना करें। और भाई बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। फिर वो राहुल आ गया, फिर उनका बर्थडे है, सबके केक कटवा दिए, सबको केक खिला दिया, और अब बारी आती है रूहान की केक कटवाने की। अभी दादा दादी को बिठा लिया तालियां बजाने के लिए, क्योंकि भाई थंबनेल पे फोटो भी तो लगाना है ना पूरे परिवार की। नया साल, अगर टाइटल नया साल डालेंगे हैप्पी न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन खाक सेलिब्रेशन था, लाइक सीरियसली। भाई तुम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेशन होता है रात को जब आप आगमन करते हो ना। जो लोग सेलिब्रेशन करते हैं ना वो 31st नाइट को करते हैं, ना कि 1 तारीख को दिन में किसी का बर्थडे तो उसी को मना रहे तो सेलिब्रेशन हो गया। क्यों नहीं चले गए थे अपनी बहन और बहनोई के यहाँ पे? और इतना खुश हो रहा है वो, भाभी भाभी। और भाभी डोंट टच मी, डोंट टच मी सबको कहती रहती है, वैसे सबसे टच मी होता रहता। हाँ मतलब टच होती रहती हैं, हक करती हैं, गले से गले मिलती हैं, तब डोंट टच मी याद नहीं आता। अरे भाई अब तुम मुसलमान हो गई हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुमने जो है इस्लाम कबूल करा है, तो इस्लामिक कायदों पे चलो। गैर महरम को टच करना, हक करना अलाउड नहीं है। मैंने बोला था ना, मुझे बोला था कि आएगा आएगा लगो। और इसी दिन मैडम जनाब और ये मैडम जो है ये इस कपड़ों में ही गोलगप्पे लेकर, जो कि गोलगप्पे की पार्टी इन्होंने यहाँ पे की है, बचे हुए गोलगप्पे चलो चालू को छोड़ आओ, क्योंकि उसका तो भाई उसका बॉडी थोड़ी ना, उसका तो पेट में डस्टबिन है, कुछ भी फेंक दो। पुराना सड़ा गला उठा मुठा बचा कुछ उठा के ले गई है कि वो ये लो देखो पानी है, ये है ये है। अब यहाँ से बच जाता है तो ये वहां पहुंचा देती है। जैसे कि इन्होंने पुलाव बनाया था, बेकवास सड़ा हुआ पुलाव, और बचा हुआ पूरा भगोना उठा के ले गई थी, लो तुम लोग खा लो। सब कुछ बचा कुचा चालू खाती है। तो मैंने अभी रील डाली है गिव अवे वाले, तो राहुल कह रहा है भाई हमें भी मिल सकता है क्या, हम भी लेंगे ये वाला। अरे ब्रांड बता रहा है भाई, ब्रांड के नाम बता रहा है, कौन छोड़ेगा भाई, हम भी लेंगे हम भी लेंगे। कभी पता चले कि नए फेक अकाउंट बना के इन्होंने कमेंट कर दियो, और ये अब ना भी बनाए हो तो इनके नाम से जबरदस्ती निकाल दिया। अब किसको क्या पता कि जो नाम आए थे वो रियल थे या इनके बनाए हुए नाम थे और इनको दे दिए। अब लग गए, जितने भी लोग आए थे सब लग गए। तुम एक काम करो, धरम दादा, निक्को दादा, ये जो दोनों तीनों लोग आए थे, ये भी, कृष्णा, अपना बहनों, सबसे कह दो, सब कमेंट कर देंगे, उन सबको बांट दो बेचारों को। बाहर वालों को देने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारे घर में इतने सारे हैं मांगने वाले। ये है पानी पूरी, ये है पानी, और ये है वो। अब हम खाएंगे पानी पूरी। ऑफ कोर्स मैडम ने क्या करा, पानी तैयार करा, आलू का भुर्ता, वो भी मैडम ने नहीं तैयार करा, धर्म दादा ने तैयार किया। और पानी पूरी के पुचके बाहर से आ गए हैं, बहुत सारी जगह पे पुचके बोलते। और भाई साहब फिर ये जो चालू बाहर घूमने फिरने के लिए कहीं जा रही है, इनको बाहर घुमा लाते। और कितने गंदे कपड़े पहनाए मेहर को। एक्चुअली ये कपड़े जो ना चालू के हैं, ये रेडियंट वाले चालू के हैं या तो शायद पिज्जा के हैं, मुझे अब सही से ध्यान नहीं आ रहा, देखूंगी तो बताऊंगी। क्योंकि ये लेकर आए थे, उसमें फिटिंग लगवा के इसको ये अजीब से कपड़े दे दिए। क्या बेढंगे कपड़े पहनाए हैं लड़की को। अरे उसको देख लो भैया, छुटी मुटकी को देख लो। और जो चालू ने रिजाए हैं मैडम के कपड़े, भाई साहब हद पार कर दी इस औरत ने। मतलब मैडम ने जो स्टोरी लगाई थी, जो काला सा चेक का सा सूट इसने पहन रखा है, ये टकर पारे का सा, कितना गंदा लग रहा था भाई। लजावा ने लजा दिया उस सूट। एक तो सूट बनाने वाली में कमी और एक सूट पहनने वाले में कमी, इसलिए दोनों ही कमी में इतना गंदा हो गया है सूट कि बहुत ही भद्दा। अगर ऐसी मॉडल हो तो भाई कोई ना खरीदेगा भाई सूट। और महक ठीक हो, हाँ देखो तुम्हारी महक अपे आ गई, महक दीदी आ गई। और वो अपी नहीं बोलता, वो महक दीदी बोलता है, क्योंकि उसकी नानी ने सिखाया है। किती आया था ये सुबह मिलके गया था, भाभी हम दिखाने आए हैं, देखो आपके लेबल DKI का कलेक्शन का पहन के हमने पचका कर दिया। वैसे तो पचका कलेक्शन का था, लेकिन हमने पहना तो डबल पचका हो गया। ऐसे खुश कराया, बेचारा बच्चा डर गया, उसके गाल पकड़ के फुस फुस कर रहे। वो बेचारा डर के देख रहा है, ये कौन आदमी है जो मुझे डरा रहा। दोबारा से इतनी जोर से खुश करा, डर गया बेचारा बच्चा। और फिर कहती है मैं भी याद ही कर रही थी, पानी पूरी बनाई है। फिर कहती है अच्छा तो मुझे ये बता दो, जब ये बाहर से घूम फिर आई है तो फिर ये रात को गई है क्या पानी पूरी लेने के लिए? तो फिर क्या कह रही थी, हाँ पानी पूरी बनाई थी ना, हमने सोचा नहीं। मतलब यहाँ पर भी बोल दिया और वहाँ चालू के ब्लॉग में भी बोल दिया। भाई साहब कितने झूठे और स्क्रिप्टेड लोग हैं। फिर केक कटवा लिया, अम्मी जी को यहाँ पर बिठा लिया, क्योंकि अम्मी जी को चालू लेकर नहीं गई बाहर घुमाने फिराने के लिए। जनाब ने कहा था नया साल है, हमें कंटेंट दो, हमें तुम्हें थंबनेल पे लगाना है। अम्मी पापा भी बैठ गए। फिर बैठकर जो इन्होंने
उन्होंने वो केक के साथ किया है, केक का भाजीपाला जो बनवाया है। केक काटो, केक काटो। बेचारा केक के टाइम पे दोनों कान हाथ पे रखकर बैठ गया। बच्चा डर रहा था कि नहीं, वो केक काटने के टाइम पे ना अब डरने लगा, उसके मन में डर ऐसा बैठ गया। इन्होंने पार्टी पॉपर फोड़ फाड़ के उसके जो डर गया है वो उस चीज़ से, उसके मन में डर बैठ गया। अब उसका मतलब ये है कि जब भी केक काटो वो पार्टी पॉपर फोड़ेंगे, उसकी वजह से वो पहले ही डर जाता है। तो फिर उसको समझा बुझा के लाया जाता है कि नहीं बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ बस केक काटेंगे। अभी उसको चिल आउट करने के लिए कह रहे हैं केक कटवाएंगे, चलो हैप्पी बर्थडे। उसने कम से कम 20 बार अपनी माँ से कहा काटो काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मम्मा, काटो। भाई ये क्या सिखा रहे हो, कुछ और चीजें सिखाओ, डाइवर्ट करो मन में बच्चे को, बच्चे के मन को हटाओ, वहां से डर हटाओ, बंद कर दो ना केक काटना। क्या हो गया, चलो धर्म दादा के लगा दो। तो उसने कहा अच्छे से लगा लो। जब उन्होंने कहा मैं लगाऊं तो कहता नहीं 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 नहीं, बड़ा क्यूट लगता है वैसे वो जब केक लगाता है और खुद लगवाना नहीं चाहता। लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आती, इतना फ्रेंडली कराने के लिए केक कम केक, केक कम केक। अब देख रहे हो कि तुम्हारे बच्चे सेलिब्रेशन के नाम से डरने लगे हैं, लेकिन भाई साहब इनमें बट्टा तो यही लगाएंगे, रोकथाम तो यही लगाएंगे बच्चे। और कहती है लाड कर लो, लाड कर लो, तो कहता है नहीं हाथ गंदे हैं। बताओ कितनी समझदारी है यार बच्चों में। कहते हैं कि नहीं हाथ गंदे, उससे मैं लाड नहीं कर सकता, उनके गाल गंदे हो जाएंगे। और जबकि इतने बूढ़े जनाब में नहीं है, जनाब कहता लाड कर लो, लाड कर लो, तो साफ मुंह पे कहा नहीं मेरे हाथ गंदे हैं। मैडम ने कहा था एक्चुअली लाड कर लो, मैडम को बड़ा है दद्दा से लाड कर लो। तो जनाब कह रहा है ओहो बड़ा समझदार। हाँ जनाब आपसे तो समझदारी। राहुल भाई को लगा दो, इसको लगा दो, उसको लगा दो। भाई साहब हल्दी है क्या सबको लगा दो। बर्थडे किसी का, केक किसी का, और भाजी पाला किसी और ने करा। और बड़ी अच्छी सीख दे रही है मैडम, चप डुब्बू, चप डुब्बू। फिर कहेगा ना जब बाहर मीडिया पर्सन के सामने जाएंगे, मतलब इंट्रोडक्शन देंगे, ले जाएंगे कहीं पे, मैं तो ये कहूँ जब ही कह दे भाई जनाब बुद्धू, पापा बुद्धू, मम्मी बुद्धू। सिखाओ, और बड़ी अच्छी चीजें सिखा रहे हो। होना चाहिए इनके साथ तो ऐसे ही पचका होना चाहिए, जो शब्द सिखाओगे वो तुम्हें ही बोलेगा बच्चा। और कहती कि बस हो गया, तो कहता जल्दी काटो, बस हो गया, एक बार काट लिया। वो कहता फिर काटो, फिर काट दिया, ठीक है बेटे काट दिया, नहीं नहीं फिर काटो। और कितना क्यूटली कहा उसने, ये मैं दूं आपको, लगा दूं आपके गाल पे लगा दूं। इससे पहले कि मैं ब्लॉग एंड करूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने गिव अवे के लिए एक रील डाली है, जिसके लिए भी मैंने इतने एफर्ट लिए कि अब मैं कम से कम 10 दिन तक आराम करूंगा। मैं थक गया था गिफ्ट के गिव अवे के लिए विनर ढूंढते ढूंढते। पता है ना आपको, हमें मेहनत करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम आराम करने जा रहे हैं। अब हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कर देना। नया साल लग गया, नया साल का ब्लॉग आपको दे दिया, तो कल ब्लॉग हम और डाल देंगे उसमें, क्योंकि मेरी बीवी मुझे कुछ दिलाने वाली है। मैंने अभी तक वो शबनम ने ब्लॉग नहीं देखा, तो इसलिए वो सुबह अपलोड करेगी, उसको देखना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना, और शबनम को सब्सक्राइब कर लेना। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो हमें ट्रोल करती है कोई बात नहीं, लेकिन वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही होते हैं। तो जल्दी जल्दी जाओ और उसको सब्सक्राइब करो और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसकी वीडियो पे शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।